आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको हाथ के बारे में जो मेन बातें होती हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग हम हाथ को देखने की कहाँ से करते हैं वो बात आप ध्यान से सुनना। हमारा ये हाथ है तो मैं पहले आपको लाइन के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारी जो लाइन है, हृदय रेखा है, शीर्ष रेखा है, जीवन रेखा है, ये शुरू कहाँ से होती है आपको सिर्फ बातें बता रहा हूँ मैं। और इससे पहले मैंने आपको मैंने बातें बताई दी थी कि हाथ को कैसे देखते हैं। अब मैं आपको हाथ को सामने रख करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आप किसी का हाथ देखो, उसका पहले हाथ देखो, अंगूठा देखो, अंगूठे की स्थिति क्या है। ये हमारी जो लाइनें होती है, मणिबंध रेखा, इनको देखें आप। ये स्पष्ट हैं या इस अस्पष्ट हैं। जैसे ये हमारे ये हाथ है, इसमें हमारे ये रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 भी या 4 भी होती हैं। तो ये राग स्पष्ट है या अस्पष्ट है, कैसी है ये देखें आप। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारी ये हृदय रेखा है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से नहीं होती है। इसकी जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। यहाँ से शुरुआत हो करके कोई यहाँ तक जाती है, कोई गुरबुर तो जाती है। इस लाइट का स्टार्टिंग बेस होता है यहाँ से। अब ये दो रेखाएं बची हमारी, शीर्ष रेखा और जीवन रेखा। ये लाइनें दोनों यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ सर ये शीर्ष रेखा हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे आती है। कहाँ तक जाती है वो मैं बताऊँ सर क्या फलो। ये ऐसे आती है, इसे जीवन रेखा, बल रेखा और पितृ रेखा भी कहते हैं। ये लाइन भी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक ये मणिबंध तक आती है। ये है हमारा मणिबंध। रेखाओं का हमारा जो अंत है, एंड है, वो मणिबंध तक ही होता है, क्योंकि हमारी ये हथेली यहाँ से यहाँ तक है। इसे पितृ रेखा, जीवन रेखा, बल रेखा कहते हैं। इसको मात्रा रेखा और भाग्य रेखा कहते हैं। यह है हमारी शीर्ष रेखा, ये वाली। और ये हमारे हैं पर्वत हैं, शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत। एक मंगल यहाँ पर है, एक मंगल यहाँ पर है, एक चंद्रमा यहाँ पर है, एक चंद्रमा यहाँ पर है। यह है केतु पर्वत और यह है राहु क्षेत्र और मंगल क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यही बता रहा हूँ। जो हमारी ये रेखा होती है ना, 3 रेखाएं जो होती हैं, एक रेखा भाग्य रेखा, शीर्ष रेखा और जीवन रेखा, इनमें बदलाव कम ही आता है। इनसे जो छोटी छोटी रेखा निकलती है उनमें बदलाव आता है, जो छोटे उनमें बदलाव आता है। और हमारे जो अंगूठे पर जो लाइनें होती हैं ये कभी नहीं बदलती। ये जो भी हमारे जन्म से जो रेखा चक्र बना हुआ वही रहेगा। हमारे यहाँ पर लाइनें होती हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मगर पहले पर ये चक्र बने, ये कभी बदलते नहीं हैं। हमारी रेखा में थोड़ी तब्दीली आ जाती है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के यहाँ पर भी हाथ का अंगूठा या कोई भी चिन्ह से का चिन्ह लिया जाता, क्योंकि ये रेखा कभी चेंज नहीं होती, ये ज्यों की त्यों रहती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप पहले रेखाएं देखें कैसी बनी हुई हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनका क्या फल होता है। रेखा देखें, मणिबंध रेखा देखें, रेखा देखें, पर्वत देखें,
पर्वत उभरे हैं या कैसे हैं, ठीक हैं, और हाथ का पूरा ब्यौरा करें कैसा है, हथेली की लंबाई क्या है, उनकी लंबाई क्या है, ये सभी आपने देखना। इसी पर हमारा सारा भविष्य बताते हैं कि वो रेखा कैसी बनी हुई है। और हमारे अंगूठे पर ये चिन्ह होता है, जौ का चिन्ह। ये चिन्ह हमारा, ये रहा चिन्ह। ये चिन्ह अगर जौ के आकार का होगा ये वाला, तो बहुत अच्छा माना जाता है, जौ टाइप का होता है। किसी की सिंगल रेखा होती है, और हमारी जो उंगलियों पर जो रेखाएं होती हैं, यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं यहाँ पर, ये खड़ी लेने होती हैं। खड़ी लेने शुभ मानी जाती हैं। इन रेखाओं को कोई रेखा ऐसे काट रही है तो उसमें कुछ कमी है। मतलब यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं वो खड़ी रेखाएं शुभ माना जाता है। ये खड़ी रेखाएं ऐसे करके खड़ी रेखा होती हैं। यहाँ जौ का चिन्ह शुभ माना जाता है। इनके 3 पर्व होते, अंगूठे के 2 पर्व होते हैं, 1 और 2, एक ये तीसरा पर्व होता है। तो ये हम पर्व को देख करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। हाथ देखें, नखून देखें, नखून की बनावट कैसी है, इससे भी बहुत कुछ पता लगता है। नखून छोटे हैं, बड़े हैं, चपटे हैं, लंबे हैं। नखून के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर रोम देखें, बाल है कि नहीं है, उसके बारे में भी आपको सारी बातें बताऊंगा। यहाँ पर भी लाइनें देखें, यानी सारी बातें, छोटी छोटी बातें आप देख लें। उसके बाद में आपको एक लिस्ट सारे हस्तरेखा का दे करके आपको बताऊंगा कि कैसे क्या देखते हैं। तो ये बातें आप सब ध्यान में रखें। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। मैंने आपको मैंने बातें बता दी और बाकी बारी की बातें बताएंगे। हमने दोनों हाथों को देखना चाहिए, सीधा भी और उल्टा भी। ये हमारा वर्तमान है, ये प्रारब्ध है। हमने ये देखना है कि दोनों हाथ की रेखाओं में परिवर्तन कहाँ आया है। अगर इस दोनों परिवर्तन आया है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि आप प्रोग्रेस पे हो या नहीं हो। तो ये दोनों हाथ को देख करके हमें फलादेश करना चाहिए। एक हाथ देकर फलादेश नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही बता चुका हूँ कि जो आदमी या पुरुष कोई भी हो, औरत हो या आदमी है, उसकी मेन हाथ कौन सा होता है, जिस हाथ से वो काम करता है वह उसका मेन हाथ माना जाता है। उसी से उसका सारा कुछ ब्यौरा बताया जाता है। उल्टे से हाथ से अगर कोई काम करता है तो उल्टा हाथ को हम मेन मानेंगे और सीधे हाथ को प्रारब्ध माने। ऐसे हम हाथ को देखते हैं। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।